हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब आपको पता ही होगा, हमने टाइप्स पढ़ चुके हैं, लिमिटेशंस पढ़ चुके हैं, यूजेस भी पढ़ चुके हैं, मीनिंग कर चुके हैं, डेफिनेशन भी कर चुके हैं। अब हम करते हैं प्रॉब्लम। आपको पता होगा हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही है। तो उसी तरह इंडेक्स नंबर के भी होगी प्रॉब्लम्स। उसको करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडेक्स नंबर बनाने में। फर्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर ऑफ मैनी टाइप्स। बहुत टाइप्स के होते हैं, हमने ऊपर टाइप्स भी हमने पढ़ चुके हैं। एज दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फिक्स पर्पस हमारा ज़रूर होना चाहिए। एम क्या है आपका लाइफ में, एम क्या है सेट होने का, आपको उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हो ना, एफर्ट्स अपने पुट करते हो। मेरे को टीचर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, आई वांट ए बैंकर। मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एम पहले सेट करते हो, उसी अकॉर्डिंग एफर्ट्स पुट करते हो ना अपने। मेरे को हाँ इतने नंबर लेने हैं, मुझे आगे ऐसी जॉब करनी है, ऐसा करना है। तो आपका एक पर्पस एम होता है ना आपके लाइफ का, होता है ना। तो उसी टाइप आपको इंडेक्स नंबर बनाने के लिए भी तो आपका कोई पर्पस होना चाहिए ना, आपको किस चीज़ पे बनाना है। बिकॉज सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, देयर प्राइस, फिक्सेशन ऑफ वेट, आपको पता होना चाहिए ना आप किस चीज़ पे कर रहे हो, आप बनाना चाहते हो। ऐसे ही थोड़ा आप कुछ भी पेन कॉपी हाथ में लेके इंडेक्स नंबर बनाने लग जाओगे, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हर चीज़ का एक वे होता है, तो उसके लिए पहले आपको पर्पस सेट करना होता है। डिपेंड ऑन द वेरी पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब वो डिपेंड किस पे होता है, इंडेक्स नंबर पर्पस पे डिपेंड होता है। देयर कैन बी मैनी पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर मेजरमेंट। नंबर मेजरमेंट करने के लिए ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइस, चेंज होता है उसमें। मेजरमेंट करने के लिए होलसेल प्राइस, आप टाइप्स में पढ़ चुके हैं कि रिटेल प्राइस क्या होता है, होलसेल प्राइस क्या होता है। प्लीज़ अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियोस जाके टाइप्स देख सकते हैं, क्या होता है टाइप्स में। रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ आइटम, अनदर प्रॉब्लम इन द सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज सिलेक्शन ऑफ आइटम। आप कौन से आइटम को सिलेक्ट करेंगे, वही पर्पस, वही बात है। मतलब बातों को अलग अलग वे में, स्टेप में बता रखी है। पर्पस भी वही होता है आपका, एम क्या है, पर्पस आप किस पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिलेक्शन भी वही होता है, आइटम किस आइटम पे सिलेक्ट करेंगे। पहले तो पर्पस हो गया, अब आइटम हो गया। अब आइटम में भी कैटेगरीज होती है, पर्पस में भी। अब देखो जैसे ये है कि अब टीचर का आपने एम ले लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पर्पस सिलेक्ट कर लिया, आपको टीचर बनना है। अब आइटम में किस टाइप की टीचर बनना है, मैथ की, बायो की, साइंस में भी बायो होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इसमें भी बहुत 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 टाइप्स आती है। तो उसकी सिलेक्शन ऑफ आइटम, अब चलो अपने वो सिलेक्ट करें, फिर आइटम्स में आ जाओ। अब बुक में से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे साथ साथ। Another important problem in the construction of index number is selection of items. Selection of item. The following things should be considered while making a selection of item. कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आइटम्स को। फर्स्ट, only those items should be selected with represent to the taste habit। अब ये वाली टेस्ट हैबिट, कस्टम, नीड ऑफ द रिलेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन को ध्यान रखना है। द सिलेक्शन आइटम शुड बी स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्लासिफाइड फीचर होना चाहिए, उसका क्या आना चाहिए, स्टैंडर्डाइज एंड क्लासिफाइड फीचर। क्या आना चाहिए, स्टैंडर्डाइज एंड क्लासिफाइड फीचर। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगी चीज़ें वीडियो के एंड तक। प्लीज़ बोलिए। स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज एंड ऑफ क्लासिफाइड फीचर, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज एंड क्लासिफाइड फीचर होना चाहिए। इन सिलेक्शन ऑफ आइटम देयर क्वांटिटी टू बी मस्ट बी कंसीडर, उनकी क्वांटिटी, आइटम
क्या होना चाहिए, कंसीडर आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वन क्या है, द नंबर ऑफ आइटम मस्ट बी इनफ एंड दे शुड बी ऑफ करंट क्वांटिटी। करंट क्वांटिटी अभी का होना चाहिए, ये नहीं कि आप 10 साल पहले की अपनी क्वांटिटी कर रहे हो। फिफ्थ वन क्या है, द सिलेक्शन सिलेक्टेड आइटम मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में क्लासिफाइड होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जैसे टीचर, अब साइंस आपने ले ली, साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। साइंस तो आपका क्या है, डिफ मतलब वो है, साइंस आपका क्या है, डिफरेंट एक ग्रुप है। और सब ग्रुप नीचे क्या है, साइंस, बायो, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसका क्या है, सब ग्रुप है। क्या है, सब ग्रुप है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों क्या है, सब ग्रुप है। और ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अब तक हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम में, पर्पस ऑफ आइटम इंडेक्स नंबर, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर और सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन कौन से है, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर और सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। थर्ड कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ प्राइस। सिलेक्शन ऑफ प्राइस, अब उसका प्राइस हम क्या होएगा, आफ्टर मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ आइटम द नेक्स्ट अराइज द प्रॉब्लम। क्या अराइज होती है, प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस। बहुत टू टाइप्स के प्राइस होते हैं, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस। आप टाइप्स में पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले टाइप्स वहाँ से पढ़ सकते हैं, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस। थर्स वेदर द होलसेल और रिटेल प्राइस आर टू बी यूज, हो गया डिसीजन डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर उस पर डिसीजन क्या आ जाएगा, पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑफ्टन होलसेल प्राइस आर टेकन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर अब होलसेल प्राइस लिया कंस्ट्रक्शन में तो उसके हिसाब से बनेगी, अगर रिटेल प्राइस लिया तो उसके हिसाब से बनेगी। प्राइस शुड बी पिक अप फ्रॉम द प्लेस वेयर द रिलेटेड टू द ट्रेडेड मोर, जहाँ पे प्राइस वहाँ से लिया जाता है जहाँ से बंदे ज़्यादा, मतलब अब एग्जाम्पल कपड़ों का लेते हैं, लुधियाना है, लुधियाना में कपड़े बनते हैं और वहीं से सारी ट्रेडिंग होती है। वो ट्रेडेड मोस्ट आइटम रिलेटेड एक जगह है, वहाँ से प्राइस होता है। अगर वहाँ पे चीज़ें महंगी बिक रही है ना, तो और सारे तरफ उसकी सराउंडिंग में चीज़ें महंगी बिकेगी कपड़ों की, क्योंकि वहीं से माल बिक आता है, मतलब वहीं से बंदे खरीदते हैं, होल रिटेलर्स। तो अगर वहाँ पे सस्ता है तो सारी तरफ सस्ता मिलेगा बंदों को, अगर वहीं पे महंगा तो सारी तरफ सराउंडिंग्स में महंगा होगा। समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। फोर्थ वन, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर मैंने आपको कहा, ये न्यूमेरिकली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेस ईयर क्या होता है, पीछे बेस पीरियड की बात हो रही थी और बेस ईयर, बेस ईयर और बेस पीरियड दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अनदर important problem in construction of index number is related to selection of base year। सिलेक्ट, हम क्वेश्चन अराइज होता है हम बेस ईयर को कैसे सिलेक्ट करें, बट अब न्यूमेरिकली पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बुकिश लैंग्वेज को रटना नहीं ज़रूरी, समझना ज़रूरी है कि बेस ईयर या तो हमें क्वेश्चन में बताएगा कि कौन सा बेस ईयर आपको लेना है, नहीं तो अदरवाइज हमें एज्यूम करना है कि बेस ईयर 100 है। ए बेस ईयर हैज़ टू बी सिलेक्टेड फॉर मेकिंग एन इंडेक्स नंबर। बेस ईयर किस लिए यूज़ होता है, इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए। द ईयर फॉर विच चेंजेस आर टू बी डिटरमाइन, मतलब हमें ताकि पता चल सके कि कौन से ईयर में क्या चेंज आया है, प्राइस में बहुत सी चीज़ें हैं, प्राइस में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में क्या चेंज आया है, इससे हमें पता चल सके। Is to be determined, is to be known as base year। The index number of base year is always taken as 100। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 100 लेना है, हमें एज्यूम करना है। इन द सिलेक्शन ए बेस ईयर द फ्लोइंग थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। कुछ चीज़ें बेस ईयर सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट, बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल ईयर।
नॉर्मल ईयर होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो उसी ईयर में अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सेट्रा ऐसा कुछ हो। बेस ईयर शुड नॉट बी फार इन पास, फार नहीं होना चाहिए, फार एज पॉसिबल, एक बार हो भी सकता है बट क्लोज टू द करंट ईयर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 20 साल पहले वाला उठा रहे हो, कि मतलब करंट ईयर के 1 2 3 4 साल आगे पीछे तो इज इनफ। बेस ईयर शुड नॉट बी टू ओल्ड और डिस्टिंग, वही बात होगी। अगला क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। वेट्स भी एक टाइप आती है, मेथड आता है, वे आता है जो आपको न्यूमेरिकली वो आप करते हैं। Another important is the making of index number is to assign weight of different commodities आता है। In fact, all commodities include in the construction, ये commodities का है construction of index number do not equal to important, but important नहीं है but फिर भी टू हैव एक्यूरेट रिजल्ट के लिए कमोडिटीज के लिए आर टू असाइन वेट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, मतलब उसके वे के मतलब इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ये मेथड चूज किया जाता है। मतलब देखना पड़ता है कि किस पे क्या मेथड लगाया है, कौन सी टाइप सूट करती है। ये नहीं कि हर किसी पे आप बेस ईयर लगा दो, हर किसी पे आप वेट लगा दो, ऐसा नहीं होता। दे आर टू वेज ऑफ असाइनिंग द वेट, टू वेज है क्वांटिटी और वैल्यू, ये भी आपने टाइप्स में पढ़ा है तो आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं प्लीज़। वेट डिसाइडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी लोकल और एक्यूरेट और रेशनल होती है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज। सिलेक्शन क्या करनी है, एवरेज की। द सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। एवरेज कैन बी सेवरल टाइप्स के होते हैं, एवरेजेस भी। एवरेजेस के आपने बहुत से मेथड पढ़े होंगे पहले भी, मैथ्स अगर जिन बच्चों के पास होगा उनमें भी बहुत से मेथड्स होते हैं। एनी एवरेज कैन बी यूज बट इन प्रैक्टिस, एवरेजेस सिर्फ प्रैक्टिस में यूज होते हैं, हम तो थ्योरी में पढ़ रहे हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल में थोड़ी इजी होए। कैसे होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं, ज्योमेट्रिक होता है यूज, ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इज कंसीडर टू बी अ बेस्ट, ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट माना जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट माना गया है, एज दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंज। उसके रिलेटिव चेंज होते हैं कंपैरिजन करने में पहले ईयर को दूसरे ईयर से, बट ड्यू टू डिफिकल्टीज ऑफ आ जाती है ज्योमेट्रिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में, जिससे थोड़ा मौत भी मतलब यूज़ किया जाता है, तब भी यूज़ किया जाता है कंजप्शन के लिए। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा है हम हर किसी पे एवरेज, वेट, बेस या नहीं लगा सकते फॉर्मूला, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हम कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज़ करें जिससे हमारा आंसर कंपैरिजन, हम इंडेक्स नंबर हमारा सक्सेसफुल हो पाए। Various formula can be used in construction of index number, but it is very essential to select a more suitable of them. This selection depend upon the purpose of index number, उससे पर्पस पे डिपेंड करेगा। वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में भी, क्या होता है रियल लाइफ में भी, क्या होता है इंडेक्स, हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, उसी पे बेस होता है। क्या बेस होता है, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला हमारे पर्पस पे ही बेस्ड होता है।